ताला ने इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा जिंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब चीजें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, स्मार्टफोन यूज करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? से आप वहाँ का मीटिंग करावे। A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे क्या जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे। मैंने कहा है साहब 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। ये नहीं घूम रहे हवाले क्यों कर लिए? इसका क्या मायने? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। देखिए, बहराइच मामले को लेकर जब से खबरें सियासत गरमाई है, जब से खबरें उजागर हुई हैं, तभी से समाजवादी पार्टी एक रट लगाई हुई है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरे साथ कुछ मदरसे के बच्चे हैं और क्योंकि मदरसे को लेकर भी आए दिन सवाल खड़े होते कि मदरसे में आखिर क्या कुछ होता है, मदरसे को इवन बंद करने तक की डिमांड भारत में की जाती है। तो मदरसे के जो ये बच्चे हैं, मैं इनसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि कैमरा इनके तरफ कीजिए कि मदरसे में क्या कुछ आप पढ़ते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील अब सब मदरसे में आप इनके साथ आ जाइए। सब मदरसे में पढ़ते हैं? हाँ जी, सब मदरसे। कौन से मदरसे में? मदरसा अब्दुल रब, कश्मीरी गेट के पास है मदरसा अब्दुल रब। कश्मीरी गेट के पास में। वैसे आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम नूह जिले से हैं, मेवात, हरियाणा जी। मेवात में तो बड़ा कांड हुआ था, याद है? हाँ, सब याद है हमें। आप भी शामिल थे क्या उसमें? नहीं, हम तो जब मदरसे में ही थे पहले, उससे पहले हम यूपी में पढ़ते थे, तो हम सब इधर उधर जाम हो गया था, तो इस वजह से हम आ नहीं पाए, तो हम मदरसे में ही थे। को लेकर जो खबरें चलती हैं, स्पेशली यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कभी कभी बोलते हैं कि मदरसों को जांच होनी चाहिए और काफ़ी सारे मदरसे जो उन्होंने टारगेट किए और बंद भी करवाए। क्या लगता है? देख, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये एक तो ये किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते हैं। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को जब इन पे इनका हक बनता है उसको बंद करने का या इसमें अंदर ऐसे एंट्री मारने का, जब ये चलाते ही नहीं तो हम अपने दीन के मुतालिक उसको जैसे चलाते हैं, हमारे और बड़े उस्ताद हैं, मौलाना हैं जो उसको चलाते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी मदरसे में गलत काम हो रहा है, जैसे प्रयागराज का जो मदरसा था, उसमें प्रयागराज में एक मदरसा था जिसको लेकर सियासत हुई थी, वहाँ जाली नोट बनाए जा रहे थे, नकली नोट बनाए जा रहे थे। तो आप वहाँ जाकर पता कीजिए ना, उसके बारे में हमें थोड़ी मालूम है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जो हमारे सामने हम जिसको कर रहे हैं उससे आप वहाँ के पूछ सकते हो, जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है। तो उसके बारे में नहीं कह सकते, हम वहाँ जानते नहीं पहचानते, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? अपने मदरसे के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही हैं, कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब नहीं पढ़ेगा? एक बात मैं आपको बता, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है और अरेबिक भी लैंग्वेज है। ये तो भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है मदरसे में, कोई टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। बड़ी टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना, उसमें पूरी बातें सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हमारे लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं ना, वो सब कुरान के अंदर हैं। जो जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता, हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें, छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने के तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का, हर चीज़ और सलीका, सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हैं। सारी चीज़ें कुरान में। कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब? जो ही कह रहे हैं, कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, सबके बारे में बताया गया है। यस। अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो जैसे मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं? मास कम्युनिकेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं कुरान में। हाँ, सब कुछ। एक हवाई जहाज चलाता है, एक पायलट होता है, वो पायलट बन सकता है कुरान पढ़ के? सुनो, कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुए चला जाएगा। जहन कैसे खुलेगा? नहीं, आप घबराइए नहीं प्लीज। जहन कैसे खुलेगा?
कैसे जहन खुलेगा जो ये बोल रहे थे? अब हमें भी तो मालूम चलना चाहिए। जहन जहन खुलने का मतलब ये है कि यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते हैं और मानेंगे भी और मानते रहेंगे। तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता। कोई भी चीज़ हमें दोगा आप पढ़ने के लिए, इसको 10 मिनट में याद करो, हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे। ऐसे जहन खुलने की बात कर रही हैं। तो आपके हिसाब से जो ये यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इन सब में अगर कुरान पढ़ाई जाए तो ये सब इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाएंगे? नहीं, इंजीनियर सच डॉक्टर बताना, देखो क्या सच बताना, कुरान से कोई डॉक्टर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है, कोई पत्रकार बन सकता है। अलग लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक है, वो आखिरत कुछ हासिल नहीं करना, क्या? आपको कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको? आपको भाषा कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? नहीं, ये कब कहा भाषा सीखनी हमें? आप ये बताइए, हमने कब कहा है आपको भाषा? बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है, दुनिया का रहनुमा बनना है। ख्वाहिश नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। अभी तो ये भैया पहले भी मुलाकात हुई है इनसे, बड़ा अच्छा ये बोलते हैं। अच्छा, ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, हाँ ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, और जैसे मैं इनसे बात कर रहा था, ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने से हम हर चीज़ हासिल